हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कॉमन अकाउंटिंग मिस्टेक्स जो कि बिजनेस में की जाती है, जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए। लेट्स बिगिन विद इट। पहला पॉइंट है मिक्सिंग बिजनेस एंड पर्सनल फाइनेंसेस। एक तो आप सिंगल बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हो फॉर पर्सनल एंड बिजनेस फाइनेंस, तो कैसे पता चलेगा कि कंपनी के एक्सपेंसेस कौन से हैं एंड पर्सनल एक्सपेंसेस कौन से हैं। अगर आप दोनों चीज़ें अगर मिक्स करोगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लियर विजन नहीं देगा आपकी कंपनी की फाइनेंशियल एबिलिटी का। कीप योर पर्सनल एंड कंपनीज बिजनेस bank account totally different and separate. Understood? Okay. Next, incorrect GST input tax credit. बहुत बार ऐसे होता है we missing out on valid GST credits और claiming ineligible ones, तो वो avoid करनी चाहिए मिस्टेक। नेक्स्ट है delaying transaction recording। होता ऐसा है कि कभी कभी हम लोग सेल्स या फिर परचेस या फिर एक्सपेंसेस कर देते हैं, लेकिन हम लोग उसका रिसिप्ट लेट जनरेट करते हैं। खर्चा तो हो जाता है, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी इनवॉइस रेज करना है वो लेट करते हैं, तो वो अवॉइड करना है। तो रिकॉर्ड जो है टाइम टू टाइम रिकॉर्डिंग अकाउंट्स में पुटअप बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट्स कम्स इज़ TDS नॉन कंप्लायंसेस। बहुत बार ऐसे होता है कंपनीज आर नॉट डिडक्टिंग TDS और डिपॉजिटिंग इट लेट, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो कि कंपलसरी है करना, जहाँ पे मैंडेटरी है वो नहीं करती कंपनीज, जो कि नॉन कंप्लायंस है। टाइम टू टाइम TDS कट करके डिडक्ट करके फाइलिंग करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगला पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, मिसक्लासिफाइंग एक्सपेंसेस। बहुत बार ऐसे होता है कंपनीज के अकाउंटेंट या फिर अकाउंट्स रिकॉर्ड करते टाइम कैपिटल एक्सपेंसेस जो है उनको हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करते हैं या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंडर दिखाते हैं, जो कि टोटली गलत है। तो वो अवॉइड करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। अगला पॉइंट है नॉट रिकंसाइलिंग बैंक स्टेटमेंट। फेलिंग टू मैच बैंक ट्रांजैक्शंस विद बिजनेस रिकॉर्ड्स। जब भी हम लोग रिकॉर्ड कीप करते हैं बिजनेस का, तब बैंक ट्रांजैक्शंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि बैंक ट्रांजैक्शन से पता चलता है कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ चले गए हैं। ठीक है, तो हमेशा ऐसे होता है कि हम लोग बैंक स्टेटमेंट को रिकंसाइल ही नहीं करते, तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क वी हैव टू डू। तो बोलती हूँ कि एवरी मंथ, हर मंथ एंड का जो वीक होता है ना, एंड वाला वीक, वो टाइम पे सिर्फ बैंक रिकन्सिलेशन वाला ही टास्क करो। बैंक रिकन्सिलेशन मीन्स बैंक स्टेटमेंट को रिकन्साइल करो। तो आपको बहुत बार ऐसे होता है कि डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करते हैं उसमें एरर आ जाता है। क्यों आ रहा है एरर? बिकॉज रॉन्ग डेप्रिसिएशन रेट्स और मेथड्स यूज़ करने की वजह से डेप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन है उसमें एरर आ रहा है कंटिन्यूसली, तो वो मिस्टेक भी अवॉइड करनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कम्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, दिस ऑल्सो, इग्नोरिंग प्रोविजंस एंड अक्रूवल्स। होता ऐसा है कि हम लोग जो भी सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट और अदर प्रोविजंस है ना, उनको रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। तो दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस, फर्म्स, कंपनीज आर डूइंग। एंड द लास्ट, GST रिटर्न एरर्स। डिस्क्रिपेंसीज होती है बिटवीन बुक्स एंड अकाउंटिंग बुक्स एंड फाइल्ड GST रिटर्न्स। GST रिटर्न्स में जो अमाउंट या फिर फिगर्स गए हैं ट्रांजैक्शंस के, वो अलग है, और जो हमने बुक्स में रिकॉर्ड किए हैं वो अलग है। तो दैट आर सपोज टू बी द सेम। वो हमेशा क्रॉस चेक करना ज़रूरी है कि GST रिटर्न में क्या गया है एंड हमने रिकॉर्ड में क्या किया है, वो फिगर्स हमेशा मैच होनी चाहिए, तभी ये मिस्टेक्स अवॉइड हो जाएंगी एंड अपना जो फाइनेंस है, फाइनेंशियल अकाउंट्स है, वो प्रॉपर दिखेगा। तो फाइनली अपना
रेगुलर फाइनेंशियल रिव्यू करते रहे एंड मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर करेक्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ऐसी सारी नॉलेजेबल वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल श्वेता एजुकेटर 999। थैंक यू।